सत्य की पहचान जान लो, नहीं तो पछताओगे। अयोध्या से वापस आने पर माँ कौशल्या ने पूछा, रावण को मार दिया? भगवान श्री राम ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। महाज्ञानी, महाप्रतापी, महाबलशाली, प्रकांड पंडित, महाशिव भक्त, चारों वेदों के ज्ञाता, शिव तांडव स्तोत्र के रचयिता लंकेश को मैंने नहीं मारा, उसको उसके अहंकार ने मारा है। कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर। किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। घमंड और पेट, जब यह दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर आप दूसरों को तौलते हो, उस पर कभी खुद बैठकर देखो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की और किस पर विश्वास। कटी हुई टहनियाँ भी अब कहाँ छाँव देती है। हद से ज़्यादा उम्मीदें भी हमेशा घाव ही देती है। गलत आरोपों को लेकर चिंतित न रहें, बल्कि उनका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नज़रअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। किसी को रुलाकर कोई कभी हंस नहीं पाया। यह विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया है। जरूरत पड़ने पर कोई साथ नहीं देता है, ये कहावत नहीं, जिंदगी की हकीकत है। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या आज है कल नहीं है। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ आती है। अभी जो जिंदगी आप जी रहे हो, यकीन करो बहुत से लोगों के लिए वह भी एक सपना है। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है, लेकिन हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। एक दिन भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे। अर्जुन ने पूछा, माधव क्या कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर पार करूँ। अर्जुन ने कहा, माधव पूरा जल बहने के इंतजार में तो आप कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तब कृष्ण ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारी पूरी हो जाए तो मैं मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, वैसे ही नदी का जल कभी भी नहीं रुकेगा। हमको इस जल से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। इसी प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा, पर जीव के काम कभी खत्म नहीं होंगे। मैं वैसे लोगों से दूरी बनाकर रखता हूँ जो किसी दूसरे की बुराई मेरे सामने आकर करते हैं, क्योंकि यह वही लोग होते हैं जो दूसरों की बुराई मेरे सामने और मेरी बुराई दूसरों के सामने करते हैं। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। यह बस सबके सामने अच्छा होने का ढोंग करते हैं। दुनिया के तानों से कभी नाराज मत होना। अनजान लोग तो हीरे को भी कांच समझ लेते हैं। सबसे बड़ा गुरु तो इंसान के हालात होते हैं जो सब कुछ सिखा देते हैं। चापलूस लोगों से बचकर रहा करो, यह खतरनाक नहीं बहुत खतरनाक होते हैं।
अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचिए। अपनों के साथ गेम ना खेला करो साहब, गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। प्यारी बात, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज कर रिश्ते बनाए रखिए। किसी व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, आदत देखनी है तो उसे स्वतंत्र कर दो, नियत देखनी है तो कर्ज दो और गुण देखने हैं तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। प्रेम ने मृत्यु से पूछा, मुझे सब चाहते हैं, तुझसे सब नफरत क्यों करते हैं? मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। घमंड से अपना सर ऊंचा ना करें, जीतने वाले भी अपना मेडल झुककर हासिल करते हैं। तुम नहीं थे तब भी दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी दुनिया रहेगी। तुम्हारे रहने या न रहने से पृथ्वी के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान समय में ढंग से जीना शुरू करो। जिंदगी ने जिसे रुलाया ही नहीं, समझो उसे कुछ सिखाया ही नहीं। खाली हाथ लौट आए वो किनारे जिन्हें समंदर ने डुबाया ही नहीं। वह पत्थर मूर्त नहीं बन सकती जिसने लोहे की मार सही ही नहीं। ये दुनिया को जो बहुत लुभाती है, हमें गौर से देखा तो यह कुछ भी नहीं। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल ज्ञान सागर अमित गौतम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।